चैत्र वाली नवरात्रि हो या फिर जो है आश्विन मास की नवरात्रि पर्व हो। नवरात्रि पर्व जब आता है तो घरों में हमारे सनातनी जन जो है, सनातनी भाई बंधु दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। कोई कवच अर्गला कीलक का पाठ करते हैं, कोई कुछ अपने अपनी इच्छानुसार पाठ करते हैं। लेकिन ये दुर्गा सप्तशती हो या कोई भी मूल पाठ हो, जैसे भागवत जी का हो, शिव पुराण का हो या दुर्गा सप्तशती का हो, ये जो पाठ जब होते हैं तो ये पाठ मूल पाठ इनको कहा जाता है। मूल का मतलब है जिस भाषा में उसको लिखा गया है, जिस भाषा में उसको देवता या भगवान सुनना पसंद करते हैं, उसको कहते हैं मूल पाठ। तो देव भाषा क्या है? देव भाषा है संस्कृत। देव भाषा संस्कृत है। तो इन पाठों को, चाहे वह दुर्गा सप्तशती का पाठ हो, चाहे भागवत जी का पाठ हो, और भी कोई स्तोत्र आदि का पाठ, संस्कृत में जितना लाभकारी है उतना हिंदी में नहीं है। जैसे कुछ लोगों की ये धारणा, ये भावना बन गई है, दुर्गा सप्तशती का पाठ या तो हिंदी में कर लेंगे या फिर केवल कवच अर्गला कीलक ये पढ़ लेंगे या मूर्ति रहस्य इत्यादि पढ़ लेंगे। तो ये कवच अर्गला कीलक, मूर्ति रहस्य या सिद्धि कुंजिका स्तोत्र ये आप नित्य पढ़ रहे हैं, ठीक है, मान लिया। जो भी आप पाठ करते हैं वो आपके कल्याण के लिए है। परंतु कवच अर्गला कीलक इत्यादि दुर्गा सप्तशती के पाठ में जो दिए गए हैं वो दुर्गा सप्तशती के पाठ को पूर्ण करने के लिए हैं। उनकी पूर्ति जब तक कवच अर्गला कीलक सिद्धि कुंजिका रहस्य इत्यादि हम नहीं पढ़ेंगे, तब तक जो 13 अध्याय वाली दुर्गा सप्तशती है वह संपन्न नहीं होगी। उन 13 अध्याय का पाठ करने के लिए पहले तो कवच अर्गला कीलक नवारण इत्यादि का सहारा लेना पड़ता है, और विराम में पुनः रहस्य, नवारण रहस्य और सिद्धि कुंजिका इत्यादि का सहारा लेना पड़ता है। तब जाकर के दुर्गा सप्तशती का पाठ संपन्न होता है। इसीलिए अगर आप पूर्ण दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर पाते हैं या संस्कृत में नहीं कर पाते हैं, तो अर्गला कीलक इत्यादि स्तोत्र आप पढ़ें, ठीक है, आपकी इच्छा है तो पढ़ें। लेकिन जब भी कोई कार्य बिना विधि के किया जाता है तो वो कल्याणकारी नहीं होता है। डॉक्टर साहब हमारे लिए जब दवाई देते हैं तो जब दवाई देते समय, पुड़िया बनाते समय, उस पुड़िया में एक गोली एंटीबायोटिक भी रखती है। एंटीबायोटिक गोली क्या है कि वो इन दवाइयों से जो भी कुछ 19-20 रिएक्शन होगा उस रिएक्शन को बचाती है। ऐसे ही एंटीबायोटिक, ये जो कवच अर्गला कीलक इत्यादि हैं, ये सब एंटीबायोटिक दवाई की तरह काम करते हैं। तो कहना चाहिए कि पाठ के साथ में, पूर्ण दवाई के साथ में, जब तक एंटीबायोटिक कवच अर्गला कीलक इत्यादि नहीं होंगे तब तक वह पाठ संपन्न नहीं होगा, वह खुराक पूरी नहीं होगी। तो वह खुराक पूरी होगी, वह पाठ संपन्न होगा, और पाठ संपन्न जब होगा तभी उसका विधिवत लाभ मिलेगा। पूजाएं बहुत सारी आप लोग अपने घर में नित्य पूजा पाठ, भगवान का अर्चन बंदन, मंदिर में जल चढ़ाना, ये सब कार्य आप सब लोग करते हैं। बहुत सारे लोगों के ऐसे प्रश्न रहते हैं कि महाराज जी पूजा तो बहुत लंबे समय से चल रही है, नित्य पूजा करते हैं, लेकिन उस पूजा का लाभ नहीं मिलता। क्यों? कारण सिर्फ यही है क्योंकि जिस कार्य की जो विधि है, उस विधि से वो कार्य जब किया जाएगा तभी वो लाभ देगा। बिना विधि के कार्य जो किया जाता है वह लाभ नहीं देता है। दवाई के साथ में, दवाई की जो विधि है वो विधि, और दवाई के साथ में जो परहेज करना है वो परहेज, दोनों काम जो हम साथ साथ करेंगे तभी वह दवाई जाकर के लाभ देगी। ऐसे ही हमारे सनातन धर्म के जो भी पूजा पाठ, स्तोत्र, भगवान के जल चढ़ाने की विधि इत्यादि हैं, उन सभी में नियम दिया गया। सबका अपना अपना नियम है, सबकी अपनी अपनी विधि है। जब उस विधि से कार्य किया जाएगा तभी वह कार्य संपन्न होगा और वह पूजा आपकी संपन्न होगी, वो आपके लिए फलदायी बनेगी। इसीलिए ध्यान रखें, जो भी आप पाठ पूजा अर्चन बंदन करते हैं
या हिंदी में दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो वह उचित नहीं है। वह आपकी पूजा विधि रहित जो भी पूजा होगी वह कल्याणकारी मुश्किल से ही हो पाएगी।